नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जनसभा में देरी से पहुंचे खरगे माफी मांग बोले आजकल उड़ने के लिए भी लेनी पड़ती है मोदी जी की परमिशन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के देहरादून पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बन्नू स्कूल ग्राउंड में खरगे के स्वागत के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता व समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सबसे पहले देरी से पहुंचने के लिए जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि देरी इसलिए हुई क्योंकि आजकल उड़ने के लिए भी मोदी जी की परमिशन लेनी पड़ती है और फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ने उतरने हेलीकॉप्टर लैंडिंग में भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। वो हम सबको सताते हैं ताकि लोग लंबा इंतजार करके हमारे भाषण के समय चले जाएं। हमें ऐसी सरकार को हटाना है। आप उत्तराखंड के लोग हिम्मत वाले हैं, पूरे देश को बचाने वाले हैं। उत्तराखंड में एक सप्ताह शुष्क रहेगा मौसम। इन जनपदों में कोहरे से नहीं राहत, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में घने कोहरे से मैदानी क्षेत्रों में समस्या बनी हुई है। प्रदेश मौसम शुष्क रहेगा। दिन के समय कई मैदानी व पहाड़ी इलाकों में चटक धूप खिलने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है। सुबह शाम तापमान में गिरावट से पहाड़ों में कंपकपियां बनी रह सकती हैं। प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 22.1 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सीएम धामी का अनोखा अंदाज, पहले भव्य रोड शो फिर ताजा की बचपन की यादें। महिलाओं संग बनाया लड्डू का महाप्रसाद। नारी शक्ति वंदन महोत्सव में रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी अनोखे अंदाज में नजर आए। पहले सीएम ने भव्य रोड शो किया, इसके बाद वोबे बुआरी नौनी कौथिक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न महिला समूहों के साथ विभिन्न क्रियाकलाप कर स्थानीय संस्कृति को भी जाना। केदारनाथ धाम में NRLM के तहत काली माता स्वयं सहायता समूह एवं देवी धार स्वयं सहायता समूह के साथ महाप्रसाद बनाते हुए मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की यादें उनसे साझा की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने फिर थामा भाजपा का दामन। उत्तराखंड के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने कांग्रेस का हाथ छोड़ फिर से भाजपा में घर वापसी कर ली है। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही उनके साथ कई साथी भी भाजपा में शामिल हुए। वहीं इसके बाद अब कोटद्वार से मेयर के टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं को अंदर खाने बेचैनी बढ़ गई है। बता दें कि शैलेंद्र रावत साल 2017 और 22 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर यमकेश्वर से लड़े थे और दोनों बार जनता ने उन्हें नकार दिया। तब से शैलेंद्र के समर्थक लगातार उनकी भाजपा में वापसी के प्रयास कर रहे थे। बहारामल मंदिर हत्याकांड, पुराना सेवादार निकला महंत का कातिल, शराब पीने से रोकने पर बेरहमी से ली थी जान। उत्तराखंड के खटीमा में बहारामल मंदिर के महंत श्री हरिगिरी महाराज की हत्या के मामले का रविवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पुराने सेवादार समेत 3 लोगों ने मिलकर की थी। 25 दिसंबर 2024 को बहारामल मंदिर में भंडारे के दिन तीनों आरोपियों को शराब पीने से रोककर श्री हरिगिरी महाराज ने डांटकर भगा दिया था, जिस पर तीनों उनसे रंजिश रखने लगे थे। अतिक्रमण पर नगर निगम सख्त, निर्माण किया ध्वस्त, लोगों को दे दिया ये अल्टीमेटम। सरकारी भूमि पर कब्जा और अवैध निर्माण करने वालों पर नगर निगम सख्त हो गया है। नगर निगम ने जाखन स्थित विवेक विहार फेज 2 और डांडा लाखोंड में सरकारी भूमि पर किए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई करने गई टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। साथ ही सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। 15 फरवरी तक 5 लोकसभा के दावेदारों की स्क्रीनिंग पूरी करेगी कांग्रेस। समिति ने किया काम शुरू। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति ने भी काम शुरू कर दिया है। समिति में 28 सदस्य शामिल हैं। शुक्रवार को स्क्रीनिंग समिति की बैठक अध्यक्ष भक्त चरण दास और सदस्य नीरज दांगी ने कांग्रेस मुख्यालय में ली। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की शीर्ष नेता, पीईसी सदस्य, लोकसभा कोऑर्डिनेटर, संभावित दावेदार शामिल हुए। बैठक में अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक 5 लोकसभा सीटों पर दावेदारों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली जाए। इसके बाद हर लोकसभा से संभावित प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। चुनाव समिति ही प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाएगी। लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करेगी कांग्रेस। बैठक में ली गई सभी से राय।
कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक में नेताओं ने राज्य के प्रमुख चुनावी मुद्दे सुझाए। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अग्निवीर भर्ती से लेकर पुरानी पेंशन बहाली को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इसके लिए शनिवार को देहरादून में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्य के जुड़े मुद्दे, चुनावी मुद्दों का प्रस्ताव रखा गया। उत्सव के रूप में मनाया जाएगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, स्कूल में बनेंगे सेल्फी पॉइंट। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में सभी विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में इसका सजीव प्रसारण देखा जाएगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करेंगे। अब 29 को हरिद्वार से रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन। पहली बार में जाएंगे 1500 राम भक्त। अब उत्तराखंड के राम भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन 29 जनवरी को हरिद्वार से रवाना होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद 31 जनवरी की शाम को ट्रेन अयोध्या से वापस हरिद्वार के लिए चलेगी। ट्रेन में 1500 RSS विहिप भाजपा कार्यकर्ताओं को अयोध्या दर्शन ले जाया जाएगा। हल्द्वानी में मूल निवास स्वाभिमान महारैली, कई संगठन हुए शामिल। बोले आज ये लड़ाई लड़ना जरूरी। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले हल्द्वानी में मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली गई, जिसमें कई संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने कहा कि आज हम नहीं लड़े तो कल बाहरी ताकतें हम पर राज करेंगी। उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने जैसे मुद्दों को लेकर उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली गई है। इस दौरान युवाओं समेत तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन बुद्ध पार्क में जुटे। सिलक्यारा में NDRF और SDRF की होगी तैनाती, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया ज्ञापन। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में NDRF या SDRF की तैनाती हो सकती है। कार्यदायी संस्था NHIDCL ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा। NHIDCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से जवाब नहीं मिला है। मसूरी से आ रही रोडवेज बस ने रविवार को एक कार को टक्कर मार दी। इस दौरान कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार चालक बुरी तरह घायल हो गया। चालक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चालक की हालत में सुधार आने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद। PM मोदी पर साधा निशाना, पढ़ें भाषण की खास बातें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को देहरादून पहुंचे। यहां पहुंचने पर कांग्रेसियों में उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं व समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ रही। खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने PM मोदी पर भी निशाना साधा। खड़गे ने PM मोदी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 15 लाख काला धन लाऊंगा कहाँ है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन पहले जितनी भी नहीं बची। क्या यही मोदी की गारंटी है? वहीं उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कई बातें कही। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।